नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपको कौन कौन से अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। कैसे जान सकते हैं आप कि भगवान, देवी देवता, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। केवल भगवान, ईश्वर, देवी देवता आपकी परीक्षा एक मानसिक रूप से ही लेते हैं। मानसिक रूप से कैसे कि आपको जो दिमागी तौर पर आप लोगों की परीक्षा लेते हैं, आपके दिल की परीक्षा लेते हैं, मन की परीक्षा लेते हैं, आपकी इच्छाओं की परीक्षा लेते हैं, आपकी भावनाओं की परीक्षा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की परीक्षा होती है, ना कि देवी देवता आपको किसी बुरे कर्म में डाल दें। ऐसा नहीं है कि देवता परीक्षा ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, आपके घर में नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और साथ में नुकसान आपके घर पे होने शुरू हो रहे हैं, बुरे से बुरा समय आपके ऊपर आ रहा है, तो यह कोई परीक्षा नहीं है। यह कोई नेगेटिव शक्ति है जो आप लोगों का बुरा करने के लिए आई है। ठीक है, भगवान केवल आपके मन की परीक्षा लेते हैं, आपकी भावनाओं की परीक्षा लेते हैं। अब बात आती है कि कैसे लेते हैं, आप कैसे जान सकते हो उन चीज़ों के बारे में। देखो, जब भी कोई शक्ति हमारे पास आती है, हम उस शक्ति को जब बुलाते हैं तो शक्ति यह देखती है कि क्या आप उस शक्ति के लायक हैं, क्या आप उस शक्ति को संभाल सकते हैं, क्या आप उसके लायक बने हो या नहीं बने हो। तो ऐसे में वो शक्ति अपनी क्षमता अनुसार आप लोगों की परीक्षा लेना शुरू करती है। क्योंकि आप लोगों के अंदर देखा जाता है कि आपका मन क्या कहता है। आपके अंदर किसी के लिए घृणा तो नहीं है, क्या आप किसी से घृणा नहीं करते हैं, या फिर आप लोग किसी का बुरा तो नहीं करते हैं। आपके विचार कैसे हैं, साथ में आप अपने देवताओं के लिए उनकी भक्ति में ज़्यादा खुशी रखते हो, या फिर अपनी इच्छाओं में आपका ज़्यादा मन है, आपका ध्यान है। तो ऐसे में देवता इस तरह से आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। अब बात आती है कि अनुभवों की, आपको किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, हम पूजा करते हैं, पूजा करते करते पहले हमारे अंदर एक रुचि, एक जागरूकता अपने देवताओं के लिए जाग जाती है कि मुझे पूजा करनी ही करनी है, मुझे पूजा करनी ही करनी है। लेकिन एक होता है ना कि जिस जो समय होता है पूजा का, पूजा के समय पर ही आपका वो मन बदल जाएगा। अचानक दिन भर आप लोग ये सोचोगे कि मुझे पूजा करनी है, मुझे पूजा के स्थान पर बैठकर देवताओं को याद करना है। लेकिन जैसे ही पूजा के स्थान पर जाते हो तो आप लोगों का मन वो दूसरी साइड चला जाना शुरू हो जाता है, काम की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एक होता है कि विश्वास का कुछ समय के लिए आपका विश्वास टूट जाता है। तो इस प्रकार से देवता आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं कि और दूसरा है कि जब आप पूजा करोगे तो उस समय पर बहुत से काम निकलने शुरू हो जाएंगे। बहुत से काम, ऐसे ऐसे काम आएंगे आप लोगों को कि आपको उनको करने के लिए आपकी मजबूरी बन जाती है। तो इस प्रकार से जब भी पूजा का समय होगा, कोई निर्धारित समय आपने भी पूजा का जरूर रखा होगा, तो उस समय पर अचानक ही काम निकलना शुरू हो जाते हैं। एक समय वो आता है कि जिसमें आपके सुखों का समय आएगा, एक समय वो भी आएगा जिसमें दुख ही दुख आएंगे। दोनों तरह से देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। अब सुख का समय कैसे कि जैसे आपके जीवन में हर खुशी आएगी, हर तरह से खुशी मिलेगी आप लोगों को। एक पल वो होता है, एक समय होता है कि जिसमें आपको हर चीज़ में खुशी मिलेगी, आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। जो जो आपके मन में इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। ठीक है, और फिर वो देखते हैं देवता कि आप अपनी इच्छाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं या फिर अपने देवताओं की ओर। तो ऐसे में आप लोगों की परीक्षा चलनी शुरू हो जाती है। अगर आप लोग वही पूजा अपनी इच्छाओं के पूरा होने के बाद भी करते हैं तो आप लोगों की जो पूजा है वो स्वीकार है। और इसी प्रकार से दुख का समय भी आपके ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि कई बार आपके ऊपर पहले दुख का समय आ जाता है, उसके बाद आपका अच्छा समय आना शुरू होता है। तो किसी भी प्रकार से देवता आपकी परख ले सकते हैं। तो जब भगवान आपकी परीक्षा दुख के समय में लेते हैं
तो आपके जीवन में परेशानियां भर भर कर आना शुरू हो जाती हैं। अचानक ही परेशानियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। चलते चलते कामों में बीच में मानसिक तनाव वाली जो परेशानियां हैं, उस प्रकार से एक जो होता है ना कि मानसिक दिमागी तौर पर आपकी चिंताएं बढ़ जाना, इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन में उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। अब साथ में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपके शरीर की भी परीक्षा लेती हैं कि आपके शरीर में कितना आलस है, क्या आप उनके लिए तत्पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो जब भी आप पूजा करने जाओगे तो हल्का हल्का ऐसा बुखार आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में बुखार हो चुका है, थकावट आप लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। पूजा के स्थान पर बैठोगे तो आपका मन भटकेगा। देवता आपके विचारों से भी परीक्षा लेते हैं कि जब आप पूजा करोगे तो अचानक ही विचार आपके बढ़ जाना, अचानक ही विचार आने शुरू हो जाएंगे और जिस तरफ आपका मन है, जो आपके मन में है, वो विचार आएंगे। जिन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं वो इच्छाएं आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, भंग हो जाता है। ठीक है, बार बार आप अपने देवताओं का, भगवान का ध्यान करेंगे तो वैसे ही ध्यान आपका किसी और स्थान पर चला जाएगा और आप लोग फिर वो देवता देखते हैं कि आपकी रुचि उन्हीं विचारों में है, उन्हीं बातों में है, या फिर आप अपना ध्यान वहाँ से हटाकर फिर अपने परमात्मा पर लगाते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आपकी मानसिक रूप से भी देवता परीक्षा लेते हैं, आपके विचारों के द्वारा वो परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारे साधक ऐसे हैं जो कि जिनका साथ जीवन में धोखे आना शुरू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको हर एक इंसान धोखा दे रहा है, हर चीज़ में उनको धोखा मिलता है। तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, वो देवता, वो भगवान, वो ईश्वर, वो उन लोगों की सच्चाई आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि मेरे साथ हर इंसान बुरा ही क्यों करता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी सहन शक्ति, आपकी जितने आपके अंदर सहनशीलता है, उसकी भी देवता परीक्षा लेते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप पूजा करोगे तो छोटे छोटे ये जो बातें हैं वो आपको मानसिक रूप से परेशान करती हैं। जैसे पूजा से रोकना, पूजा के समय पर रोक टोक होना, आपको किसी ने बुरा बोल दिया, तो आप लोगों के अंदर वो सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को सहन कर सकें। आप लोगों को उस क्रोध को भी जाना है। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपकी भक्ति असफल है, आपकी वह स्वीकार नहीं होगी। इसी प्रकार से कई बार हम दीपक जलाते हैं, दीपक में कई बार क्या होता है कि बाती पूरी जल जाती है, कई बार बाती अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में या तो कुछ कारण बन जाते हैं, कुछ साइंटिफिक कारण भी होते हैं, लेकिन कई बार देवता ऐसे भी आपकी परीक्षा ले लेते हैं कि वो आपके मन में वहम डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि वो देखते हैं कि अब इसको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है। तो इस प्रकार से दीपक के द्वारा भी देवता आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। कई बार आप जैसे किसी मंत्र को जप रहे हैं, कोई शब्द जप रहे हैं, किसी देवता का ध्यान कर रहे हैं, तो अचानक ही मंत्र जपते जपते आप लोग मंत्र ही भूल जाते हैं, क्योंकि आपके विचारों को वो देवता भटका देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोगों की परीक्षा चलनी शुरू हो जाती है। तो बहुत से कारण ऐसे बन जाते हैं जिसमें देवता आप लोगों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन देवता परीक्षा लेते हैं वो मानसिक रूप से लेते हैं, आपके मन से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में नुकसान कराना शुरू कर दें। अचानक पहले कार्य होते थे, फिर वो कार्य होने बंद हो जाएं। पहले शक्तियाँ आती थी, अब आना बंद हो जाएं। घर में कम सभी कार्य होते थे, वो कार्य होने में नुकसान होना शुरू हो जाता है, बीमार रहना शुरू कर देते हो आप लोग। तो इतना सब कुछ कोई देवी देवता है, परमात्मा आप लोगों के साथ में नहीं करते हैं। क्योंकि जब आपकी परीक्षा चलती है तो दिन भर आपको परेशानियां रहेंगी, लेकिन रात्रि में वो दर्शन आपको सपन के माध्यम से जरूर देते हैं। हर बात का जो निचोड़ है वो आपको जरूर निकाल कर देंगे। वो आप लोगों को अच्छाई का जो रास्ता है वह भी दिखाते हैं, आपको हर तरह से संकेत देना वो शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके साथ अगर कुछ बुरा ही बुरा होता जा रहा है, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति आप लोगों के साथ में ज़रूर है। तो ऐसे में आप लोगों को अपने बारे में, अपने घर की, अपनी समस्याओं के बारे में एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करें। आप लोगों को जो भी समस्या है वो आपकी बताई जाएगी, आपका समाधान भी आपको तुरंत बताया जाएगा। अगर आप अनुभव देखना चाहते
चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइड्स जाकर चेक कर सकते हैं, आप लोगों को अनुभव दिखाए गए हैं। तो मिलते हैं कल इस नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।